हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 और आज का जो आपका टॉपिक है वो भूगोल का पाठ 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप और उप विषय है तटीय मैदान। हमने पिछली वर्कशीट्स में भारत के भौतिक स्वरूप के और जो हैं भाग हैं उनके बारे में जाना था। आज हम तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम ये अपना पेनिनसुलर जो देखते हैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और उसके जो साइड में ये जो दो हैं पश्चिम और पूर्व में मैदान हैं, ये तट से लगे हुए तटीय मैदान बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ वाले पश्चिमी मैदान है और ये पूर्वी मैदान है। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वीय तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं और बड़ी ही सुंदर तरीके से एक टेबल बना हुआ है जो कि आपके एक प्रश्न का उत्तर भी है आगे, तो आप ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट पूर्वी तटीय मैदान का। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, अभी नीचे मैप दूंगी मैं आपको, उसमें आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड पे जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ही जो है राइट साइड पे पूर्वी तटीय मैदान होता है और पूर्वी घाट है बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित होता है ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, आपको बंगाल पता है, बांग्लादेश पता है, पश्चिम बंगाल पता है ना किस तरफ है, और वहीं पे बंगाल की खाड़ी है, तो उससे जो सटा हुआ मैदान है, ठीक है, तो वो पूर्वी तटीय मैदान है हमारे भारत का, ऐसे याद रखना है। और उसी के ऑपोजिट साइड पे क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके दो भाग हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान है दो भाग हैं उसके। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ ही कर देती हूँ, ये पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, इसके दो भाग है पूर्वी के, एक है उत्तरी सरकार और दक्षिण भाग को हम बोलते हैं कोरोमंडल। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को कोरोमंडल बोलते हैं। अब हम आगे हैं पश्चिमी के, इसके तीन भाग हैं। उत्तर में इसको कोंकण बोलते हैं, मध्य में इसको कन्नड़ बोलते हैं और सबसे नीचे दक्षिण में इसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं हम जैसे मैंने दिखाया इसमें, ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है और इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 तक होती है। मैंने देखो इसमें भी चौड़ा बनाया ना इसको, यहाँ पे ये पूरा चौड़ा है ये। ठीक है, पूर्वी घाट, और जो ये है अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है जो पश्चिमी घाट होता है, और इसकी चौड़ाई तो केवल 10 से 15 किलोमीटर की ही है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ अनेक नदियाँ हैं कहाँ पे, पूर्वी तटीय मैदान में। याद है हमने लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था कि मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान है ये कटा कटा होता है, क्यों, नदियों की वजह से। याद है कौन कौन सी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और यहाँ पे आए तो क्या नाम है, यहाँ पे जो है मेन दो नदियाँ हैं गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है। ठीक है, जो अधिकतम चौड़ाई है, तो मतलब कि यहाँ पे कौन सी मेन नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी। याद है ना, मैंने बताया था नर्मदा और तापी जो है वो अरब की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे यहाँ नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती है, कहाँ पर, पूर्वी तटीय मैदान के यहाँ पर। और जबकि हम पश्चिमी तटीय की बात करें तो गोवा और कर्नाटक के जो तटीय मैदान है ये कम चौड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद है आपने बात करी थी कि जो ये वाली नदियाँ होती है पश्चिमी तटीय मैदान की, वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, मैं आगे चल रही हूँ। यहाँ नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो यहाँ पे मिलती है, कहाँ, पूर्वी तटीय मैदान के यहाँ, चिल्का झील जो उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQ में भी। और जो पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान है उसका एक और पॉइंट है, यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोशिश ये करनी है होती है बेटा, जब भी हम डिफरेंस बता रहे होते हैं, है ना, किसी दो चीज़ों के बीच का अंतर बता रहे होते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट दिया आपने इस तरफ, उसके सामने वाला पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बीच बीच में और पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, कोशिश ये करनी चाहिए हमें, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही होना चाहिए, इस वर्कशीट में भी होना चाहिए था, वो ये, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है तो इसके सामने वाला पॉइंट यही होना चाहिए, यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एकदम अलग अलग डिफरेंस ऊपर लिखा नहीं है कि उनके अलग अलग हम डिफरेंस बता रहे हैं, उनके पॉइंट्स ही बता रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो ऊपर नीचे है। लेकिन अगर आपसे अभी यहाँ पे अंतर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में ही, नीचे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान के बीच में अंतर स्पष्ट करें, तब आपने यही करना है, जो यहाँ पे आप लिखते हैं पॉइंट उसी से मिलता जुलता पॉइंट यहाँ पे अंतर वाला होना चाहिए इसका। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, ये, तो इसके सामने आपको क्या लिखोगे, यहाँ की नदियाँ बहती हैं ये, नर्मदा और तापी, ऐसे आना चाहिए पॉइंट्स। हमेशा अंतर वालों में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, हो गया, बहुत ही सिंपल सा था ये वाले जो है पॉइंट्स हैं, इनको बस समझने की ज़रूरत है आपको कि पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है। पूर्व की आपको एक बात याद रखनी है, वो ये, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती हैं,
नदियाँ बैठने की वजह से उसमें कटाव होता है, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान के जो हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। वहाँ पे डेल्टा बनती है और उसके ऑपोजिट जो है वो है पश्चिमी तटीय, वहाँ पे डेल्टा नहीं बनती और वहाँ पे कम नदियाँ बहती हैं। तो ऐसे अगर याद रखेंगे ना हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स, तो हमें मेन पॉइंट्स याद रहेंगे। जब भी हमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कोई भी तरह का, MCQ आ जाए, अंतर आ जाए, 3 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। चलिए अब इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुछ तो यहीं मिल जाएंगे, तो मैं इधर बता देती हूँ। नंबर 1 है पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग बताने हैं हमने। तो पश्चिमी तटीय मैदान ये रहा, ठीक है। इसके 3 भाग क्या हैं, हमने अभी डिस्कस करा था ना, ये रे, आप यहीं लिख देंगे। इसके 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। 3 भाग हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? कृत्रिम शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब होता है ये आर्टिफिशियल, ठीक है, मैन मेड, जो मनुष्य ने बनाए हैं, ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ समझाई हुई थी कि यहाँ पे एक तो नदियाँ हैं बहुत सारी जो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, काटती हैं उसको, जो तटीय मैदान है उसको काट के बहती हैं, है ना, बताया थी ना ये चीज़ आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है डेल्टा भी बनती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है जो नेचुरल प्राकृतिक पतन है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है, और कृत्रिम पतन है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने कैसे अंतर को लिखना है, तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स लिखेंगे, जल्दी से देख लो। नंबर 1 ये पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी और इसके सामने पश्चिमी तटीय मैदान का ये पॉइंट, फिर इन दोनों के जो पार्ट्स हैं उनका पॉइंट लिखेंगे हम, ये वाला। थर्ड में हम उसकी चौड़ाई बता देंगे, ठीक है ना। और फोर्थ में हम यहाँ की जो नदियों के नाम हैं हमने वो बताना है, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ये। और फिफ्थ में हम बताएंगे कि कैसे जो पूर्वी तटीय मैदान की हैं वो डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी की एस्चुरी बनाती हैं। ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स आंसर नंबर 3 के, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारा एक छोटा सा मैप हमें बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप बना लेना। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। तो जल्दी से मैप को देखिए और इसको आप अपने नोटबुक में चिपकाएंगे, खुद एक मैप पे पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान को दिखाएंगे और कलर से थोड़ा कलरिंग कर देना उसकी, ठीक है। और लिखना भी है कि कौन सा पूर्वी है और कौन सा पश्चिमी है, देखो, ठीक है। तो ये अपनी लेफ्ट साइड में पश्चिमी तटीय मैदान बनाएंगे और राइट में पूर्वी तटीय मैदान। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट। बाय बाय।